चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोला। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। और अगर ए पी बी 60 डिग्री है तो ओ ए बी कैलकुलेट करना है। मतलब ये हमारा सर्कल हो गया और इसमें पी ए और पी बी दोनों क्या है, टेंजेंट है सर्कल पे, सेंटर इसका ओ है। और ए पी बी ये वैल्यू हमको ए पी बी ये हमको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होता है। तो इसमें देखिए पी ए पी बी आपस में बराबर हो गया। तो उस प्रकार से ये एंगल और ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में बराबर होगा और दोनों को हमने एक्स मान लिया। अब अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल पी ए बी में तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ए पी बी ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 को भी हमने x माना, एंगल 2 को भी हमने x माना और ए पी बी कितना है 60 डिग्री इक्वस टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब x को हमने किसको माना, एंगल 1 और एंगल 2 को माना। तो एंगल 1 इक्वस टू 60 डिग्री और एंगल 2 भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो सर्कल के सेंटर से अगर हम किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर गिरते हैं तो टोटल एंगल ये कितना बनाएगा 90 डिग्री। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल ओ ए बी इक्वस टू 90 डिग्री और एंगल 1 का वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री। तो ओ ए बी प्लस 90 डिग्री तो एंगल ओ ए बी इक्वस टू 30 डिग्री और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड पी क्यू इज अ कॉर्ड एंड पी टी इज द टेंजेंट एट पॉइंट पी। अगर पी ओ क्यू ये हमारा अगर 70 डिग्री है तो हमको टी पी क्यू ये एंगल हमको कैलकुलेट करना है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो ये भी हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है और ये क्या है, एक ट्रायंगल बना रहा है। ट्रायंगल बना रहा है तो अगर ये बराबर है तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर होगा। तो हमने क्या किया, एंगल 1 एंगल 2 को x माना, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो इस ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 70 इक्वस टू 180 डिग्री। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल 1 को भी हमने x माना, 2 को भी x माना। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 70 इक्वस टू 180 डिग्री। तो x इक्वस टू हो गया अपना 55 डिग्री। मतलब ये हो गया कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 55 डिग्री हो गया। अब देखिए ओ से OP जो है परपेंडिकुलर है TP पे। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, एंगल OPT हमारा 90 डिग्री हो गया और OPT में एंगल 1 भी आ गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल TPQ दोनों मिला के 90 डिग्री, जिसमें हमारा एंगल 1 का वैल्यू कितना है 55 डिग्री। तो एंगल TPQ कितना, दोनों का सम 90 डिग्री हो जाएगा। तो TPQ अपना हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। आपको कॉर्ड का लेंथ निकालना। तो जैसे ये आपका सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया और इसमें कॉर्ड है ए बी। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस इसका दिया है 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, कॉर्ड का लेंथ निकालना। और यहाँ पे हमको बोल दिया है राइट एंगल, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ से 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अगर हाइपोटेनस कहते हैं तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हाई ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर अब प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर अपने को निकालना है। ओ ए का वैल्यू 10 है और ये ओ बी का वैल्यू भी 10 है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 अब प्लस 100 मिला के कितना हो गया 200। तो अगर हमको ए बी निकालना है तो अंदर रूट 200 हो जाएगा और जब हम इसको रूट से बाहर करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो 10√2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या बोला कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर में आपको बोला क्या, पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है एट पॉइंट सी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, और ए बी कितना है, ए बी जो है हमारा डायमीटर है और आपका बोला क्या कि सी ए बी ये 30 डिग्री है। तो आपको पी सी ए मतलब ये एंगल निकालना है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो आप ये जानते हैं एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, जो क्लास 9th का कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है, ठीक है,
और ये हो गया हमारा सेंटर। तो सेंटर से जो लाइन पास करता है उसको डायमीटर कहते हैं। और ये हमारा क्या होगा, एक सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल। तो एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो हमेशा कितना बनाता है, 90 डिग्री। आप ऐसे भी फिगर को ड्रॉ कर लो। ये हमारा सेंटर हो गया, ये डायमीटर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, और दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसी कंसेप्ट को लेके हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ए सी बी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। अब ट्रायंगल ए सी बी में ये पता है, ये पता है, तो हम यहाँ ए बी सी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो हो गया ए बी सी, या आप इसको सी बी ए कर दो, सी बी ए कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि 90 प्लस 30 प्लस सी बी ए इक्वस टू 180 डिग्री, तो एंगल सी बी ए इक्वस टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो क्लास 9th का ही कंसेप्ट है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो आपका पी सी ए होगा वो सी बी ए के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी सी ए बी हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट बी ए सी इक्वस टू 40 डिग्री, देन कैलकुलेट बी ओ सी। हमारे पास क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल में सेंटर ओ है, और ए बी और ए सी टेंजेंट है सर्कल पे विथ सेंटर ओ, और बी ए सी ये जो है हमारे पास वो 40 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको ये बी ओ सी कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखो, तो हमने बताया था कि अगर किसी भी सर्कल में अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, पहली बात। इसके बाद हमने आपको नेक्स्ट कंसेप्ट बताया था कि ये जो दोनों एंगल होता है ये आपस में सप्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ए बी और ए सी क्या है, टेंजेंट है। अच्छा, यहाँ से अगर हम ए बी ओ की बात करेंगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको अगर हम पूरा प्रोसेस से लिख के बनाएं तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी ओ सी, ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटल हो गया। और क्वाड्रेटल क्या होता है, 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बने हुए क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो क्वाड्रेटल में एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए 90 प्लस 90, ये भी 90, ये भी 90, और ये हमको 40 दिया है, प्लस एंगल बी ओ सी इक्वस टू 360 डिग्री। तो यहाँ बी ओ सी क्या हो जाएगा, 140 डिग्री। मतलब 360 में से 9 9 18 और 4 22, 360 में से अगर हम 220 डिग्री को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझिए।